नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हम, जैसे कि हमने लगातार आपको अपडेट देते रहे छठ पूजा की कि लगातार जो 2 दिन जो आज चौथा दिन का पर्व जो है, सुबह का अर्घ जो देने वाले हैं, मैं आपको तमाम दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि लगता नहीं है कि ये पंजाब में खड़े हैं। इस वक्त ये पूरा बिहार वाला माहौल बन चुका है यहाँ पे, और तमाम जो चारों तरफ से मैं कहूँगा देखने के लिए कि किस तरीके से देखें कि लोग जो है यहाँ पे कितनी तादाद में यहाँ पे आए हैं छठ पर्व मनाने के लिए। सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी के बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ से आप हाइट कर लगे, जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो है हर तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि दिखाएं कि जो तमाम जो लोग हैं यूपी बिहार के जो लोग यहाँ पे कितनी तादाद में हैं कि अभी तो धुंध लगा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कुआसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से दिखाई भी कम दे रहा होगा कि फिर भी ये आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे ढोल नगाड़े, और ये जो बच्चों के लिए ऊँट की व्यवस्था भी यहाँ पे है। जैसे पूरा मेला लगा हुआ है, जैसे कि तमाम जो दशहरे के टाइम पे लगता है उसी टाइप का यह मेला लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए कि जो अर्घ देने के लिए किस प्रकार से तमाम जो लेडीज़ हो या जेंट्स जो है वो लोग खड़े हैं, और कुछ लोग यहाँ पे रात से भी ठहरे गए कि अपने अपने टेंट वगैरह लगा के आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कमेटी के जो आयोजित यहाँ पे जो मेंबर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन करना बहुत संभव नहीं है, कैसे? ये सर हम लोग 2001 में हमारे गार्जियन यहाँ पर रहते थे, पंजाब में काउंसलर से जीते हुए थे अमन नगर में। मैं उनको कहे कि चाचा ये लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा का यहाँ आयोजन किया जाता है गली गली में। हम लोग के माता बहन बिहार का महा त्यौहार है छठ पूजा का, सूर्य देवता का, जो हमारे बिहार में तैयारी की जाती है। प्रशासन जी भी साथ देते हैं, मुख्यमंत्री जी भी साथ देते हैं, विधायक MLA चाहे मुखिया उखिया सारे आदमी साथ देते हैं। इनका फंड है, इनका फंड से ही माने वहाँ व्यवस्था कराई जाती है। जो भी गंगा घाट है या बिहार में 4 गो इतना महान सूर्य देवता का मंदिर है, औंगाड़ी में है, उलार में है, देव में है, 3 जिला में जो ये मंदिर है बहुत भव्यकाल। तो हम चाचा को बोले कि चाचा सतलुज घाट पर हम दौरा 2001 में किए हैं, वहाँ उस समय भी 4-5 हज़ार माता बहन डर के आते थे। यहाँ का जल लेके या चापाकल का जो नलका का पानी होता है वो अपना छत पर रख के वो अर्घ देते थे अपना छत पर। जो जानकारी था कि जल में ही गंगा में ही जाके करेंगे तो डर के आते थे। तो हम लोग आके इतना माने निंदा हुआ हम लोग का कि ये जीना बेकार है हम लोग का। किस वजह से? जो महापर्व छठ पूजा जो मना रहे थे उस समय 2001 में हम लोग दौरा करने 4-5 आदमी आए थे, तो यहाँ देखे कि बहुत कठिनाई है भाई। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, सभी राज्य में जाकर उत्साहित मनाते हैं, छठ पूजा के क्यों नहीं होगा। तो हम चाचा से बोले, आशीर्वाद लिए कि चाचा आप इतना मान सम्मान वाले आदमी हैं, थोड़ा इस पर माने ध्यान दीजिए। तो चाचा आशीर्वाद दिए कि बेटा एक काम करो, राम प्रवेश टीम एक बनाओ 11 गो का, 11 गो टीम बना के तुम जो तैयारी करो पैसा मेरे से ले जाना। तो मैं उनसे आशीर्वाद लेकर 2002 में मात्र हम लोग एक लाइट का प्रबंध किए थे। वो एक जनरेटर से 20-25 लाइट जहाँ तहाँ देकर एक चांदनी गिरा कर इसी पावन धरती सतलुज में हम लोग शुरुआत किए थे 2002 से। आज छठी मैया को मैं गंगा में नमन किए थे कि हे छठी मैया, हम जो कार्य ठामे हैं, जो पंजाब में इतना विकराल रूप धर के तैयार होइएगा, पूरा यूपी बिहार का यूपी बिहार का विकराल रूप जो हम लोग पटना बिहार में यूपी में जो छठ का पर्व मनाया जाता है वो पंजाब में हम लोग मनाने के काम करें। आज लग भी रहा है कि इस वक्त हम पटना गंगा घाट पे हैं, जैसे कि सारा माहौल जो है ये माहौल सर है। हम लोग जितना भी बिहार का आदमी है या भारत का अंदर जहाँ भी महापर्व सतलुज में मनाया जा रहा है, तो ये छठ मैया का दिन है। सतलुज से हम लोग स्टार्ट किए थे। हमें पूरे पंजाब के अंदर में दौरा करने का मौका नहीं मिलता है, बाकी लमसम में 14 जगह पूरा गाजा बाजा के साथ में नहर पर हो गया, टंडारी में हो गया, जहाँ तहाँ भीड़ भाड़ के सतलुज के देखते हुए माता बहन लोग अब हम लोग के माने आशीर्वाद लेकर वो गड्ढा खुनवा के साफ पानी का इंतजाम करके सोचते हैं कि सतलुज
पूरा भीड़ लगता है, गाड़ी जाम लग जाती है। बाकी तैयो हम लोग 10 दिन पहले कि आइए, कोई कठिनाई नहीं होगी, तो हम लोग इसका शुरुआत किया 2022 में, ये पूजा किए 2022 का। तो 22 साल हो गए। 22 साल हो गया। बहुत बढ़ते बढ़ते माने इतना बेकरूप धर लिया छठ पूजा का। मैंने देखा कि आप बातचीत कर रहे थे कि आप प्रशासन से सहयोग क्या चाहते हैं और सरकार से। प्रशासन जी से तो सहयोग हम लोग का परमिशन लगाते हैं, जो परमिशन हम लोग डीसी साहब, कमिश्नर साहब, SHO साहब, सारी जगह फाइल तैयार होकर कारपोरेशन में, विभाग में सारी जगह का एक NOC मिलता है डीसी साहब के पास में लास्ट में। अभी आपस में आप बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि आप सरकार से सहयोग चाहते हैं, जैसे बिहार में घाट सजाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है, तो क्या अभी क्या रात में एक मंच पर हमारे निमंत्रण में भोला गिरवाल जी थे, यहाँ का MLA है अभी आम आदमी का। मैं उनको निमंत्रण दिए थे कि सर आके हमको मंच पर थोड़ा सा संबोधित कीजिए, शोभा को बढ़ाइए। वो आए तो उनको रात में तो मैं निमंत्रण दिए थे, तो स्वागत भी किए। हम लोग छठ पूजा का पूरा समिति लोग, उनका भी मैं स्वागत किया। जो मेरा कठिनाई था कि देखिए, आपके राज में रहकर अभी पंजाब में हम घाट सफाई कराते हैं, पानी का प्रबंध DC साहब ने देने का हम लोग का आग्रह किए थे, तो थोड़ी सा पानी छूटा ना छूटा, वो कहें कि पानी छोड़वा दिया गया है। कल तक हम लोग का पहला अर्घ था, नहीं पानी आया, तो हम लोग पूरी उदास में, मायूस में हम लोग किसी तरफ तो मंच सज गया था। माता बहन सतलुज में उपस्थित हो चुके थे, तो अब जो पानी था, साथ साथ में पंजाब में नाला का पानी गिरता है, उनसे भी आग्रह किए थे कि नाला का पानी कम से कम 2 दिन के लिए हमारी बंद कराया जाए। ये पवित्र जल में ही ये अर्घ दिया जाता है। हम लोग का माता बहन ने आज से कई बड़ी, जो हमारे बाप दादा के जो जन्म दिए थे, वो हम लोग का सिखा दिए हैं, या हम बच्चा को ज्ञान दे के जाएंगे। किसी बच्चा को, बालक का देह खराब हो गया था, तो कोई पुरोहित पंडित थे, वो कहें कि बहन तुम चिंता मत करो, ऐसा करो कि गंगा में तुम आराधना करो, डूबते हुए सूरज का आराधना करो और उगते हुए का नमस्कार करो, और उनके चरण में जाकर शीश नवा के कहना कि हे गंगा मैया, इनको देह कंचन नहीं कीजिएगा तो इसी गंगा में मैं अपना पुत्र का परवह कर दूंगा। तो इतना सुन के गंगा मैया छठी मैया के रूप लेकर माने प्रकट हुए। कहीं कि नहीं ऐसा बात नहीं, वही आशीर्वाद वही गंगा जल में प्रकट होकर फेर दिए, बच्चा पर बालक कंचन हो गया। उसी समय से हम लोग ये छठ पूजा का नाम धर दिया गया। और जो भी सूर्य का प्राकृतिक जो फल होता है, सूर्य का प्रकाश से जुड़े हुए है, जो गन्ना हो गया, केला हो गया, आपका सेव हो गया, एक बहुत शुद्ध साध से घी का प्रसाद एक कनक को बनाया जाता है। जो भी ये पर्व का व्रत रखते हैं, चाहे जेंट्स रहे या महिला रहे, 36 घंटा उपवास होके माने जल में मुंह में नहीं जाना चाहिए। इनका माने 36 घंटा के बाद माने पारण होता है। शाम को संध्या अर्घ देके आशीर्वाद करते हैं कि हे सूर्य देवता जी, जैसे डूब रहे हैं उसी तरीका से सुबह पूरा बादल को फाड़ते हुए सब छठ पर्वतन को आशीर्वाद दीजिएगा, मैं आपका नमन करूँगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आगे से छठ पूजा के से पहले कि सरकार आपकी सहायता करे और तमाम जो यहाँ पे जो भी व्यवहार के लोग हैं उनको भी सहूलत मिले यहाँ पे छठ मनाने के लिए। क्या कह सकते हैं? सही बात है, सही है। कि सरकार से योगदान करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए जी। ऑर्गेनाइज किया इस सभी जो पर्व मना रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि कोई ऐसी सहूलत दी गई, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे पानी है, अगर अचानक से पानी आ जाए, गोताखोरी ये सब, तो ये हम लोग अपना श्री छठ पूजा नवयुवक संघ जो भी तैयारी किए हैं, वो हम लोग चिट्ठी लगाए थे सभी जगह। DC साहब के मैं मानता हूँ कि एक IAS अफसर हैं, NOC मिला था, उनको हम लोग निमंत्रण देने गए थे, तो आग्रह सब लेटर पर किया हुआ था कि हमको गोताखोर और पानी का मेन मुद्दा पानी का है। जो अभी सतलुज में पानी नहीं है, पानी छोड़वाया जाए, डैंक जहाँ है लगा हुआ, तो संतावना हम लोग के दिए थे कि पानी छुड़वा देंगे। बाकी किस कारण बस पानी नहीं आया, तो मैं बहुत उदास हुआ। जहाँ तक है जो हाईवे चल रहा है हम लोग के, जो शहर से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर आके ये सतलुज में आते हैं माता बहन लोग, तो आने में तो कठिनाई होती है। थोड़ा पुल टैक्स हम लोग का लग गया। आज से
5 साल पहले ये कठिनाई नहीं होती थी। जो पुल टैक्स लगा हुआ है तो सुरक्षा का कितना इंतजाम है? सुरक्षा का ऐसे माने डीसी साहब आदेश किए थे तो सुरक्षा कुछ मिला है प्रशासन की तरफ से, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिला है। प्रशासन का बहुत योगदान रहा है। बाकी जो हमको मदद मिलना चाहिए, जिस रूप में मदद मिलना चाहिए, जल का, सफाई का, और ये सब हमको नहीं मिल पाया है। ये प्रशासन का काम नहीं है। यहाँ क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा अजय पाठक नाम है। हम लोग परसों डीसी साहब से मिलके आए थे, सारे गए थे, हमारी पूरी टीम, राम प्रवेश जी, प्रधान जी, सारे गए थे। हम डीसी साहब गए थे, एडीसीपी से भी मिले। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी समस्या है, पानी की या टोल टैक्स की या सुरक्षा की, हम आपका पूरा वो करेंगे। बट जब हम मौके पे आए हैं तो ना यहाँ पे प्रशासन की कोई सुविधा दिख रही हमें, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि कोई भी फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो ये टोल टैक्स बंद रहता है, ठीक है। हमारा छठ पूजा में ये टोल टैक्स चालू है, ठीक। दूसरी बात कि टोल टैक्स का टाइम 2022 तक का ही था, इनका टेंडर 2022 तक का ही था। इनका टेंडर खत्म हो चुका, ऑनलाइन आप कोई भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी ये टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात हम मिल के आए थे कि पानी का समस्या, कासाबाद में पानी बहुत है। डीसी साहब से हम लोग मिले थे, डीसी साहब ने बोला भी, मौके पर उन्होंने फ़ोन भी किया, विक्की इंचार्ज है, उनको फ़ोन भी किया कि कोई बात नहीं, पानी छोड़ा जाए, कासाबाद में साइड में पानी बहुत रोका हुआ है। फिर उन्होंने, जब हम लोग यहाँ पे आए हैं मौके पे, तो पानी तक नहीं है यहाँ पे। पिछले साल तो बहुत अच्छा व्यवस्था था, प्रशासन की भी बहुत हमें सपोर्ट मिली थी। इस बार ना प्रशासन की मदद मिली है, ना कि सरकार से कोई वो समझ लीजिए वो उम्मीद है इस बार की, ना पानी छोड़ा है, ना कुछ, कोई सुविधा नहीं इस बार मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ऐसा ना हो, इससे बेस्ट करने की कोशिश करें। पॉलिटिक्सबाजी से अलग है, पॉलिटिक्सबाजी नहीं कर रहे हैं, मगर सरकार से उम्मीद यही रिक्वेस्ट है कि अगले साल हमें बेस्ट करके दें। क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहते हैं कि ऐसा बात नहीं है जो मेरे बड़े भाई साहब जो बोले कुछ बयान, तो बहुत निंदनीय की बात तो है ये था। बाकी रात में जो हमारे आम आदमी का पार्टी एमएलए साहब आए थे, जो भोले गिरवाल जी, तो डायरेक्ट रात में ही 2 बजे रात के डीसी साहब से या कमिश्नर साहब से बात हुई, तो उनका आदेश का पालन करते हुए कुछ पानी रात में अफरा तफरी में छोड़ा गया है, जो कि अभी सवेरे हम लोग खुश हुए हैं। इस बात को लिए खुश हुए हैं। बाकी अब जो मेरा पूजा निकल गया था, तो अब तो ये चीज़ का नहीं है। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मौके पे अगर जो चीज़ नहीं मिला, उसके बाद आप मान लीजिए आपको भूख अभी है और 1 घंटे बाद आपको रोटी देना है, तो उसका क्या बेनिफिट वही है? कहावत हो, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या फायदा? पछताने से क्या फायदा? जब चिड़िया चुगी गई खेत, जब हमारा पूजा खत्म हो गया, संपन्न हो गया, तो 2 बजे हम रात में पानी को लेके क्या करेंगे, ठीक है। हमें मेन जरूरी जब जिस चीज़ की है उस मौके पे देना चाहिए, उन्होंने मौके पे दिया नहीं है, ठीक है। हमें कोई सरकार से हमें शिकायत नहीं है, मगर जो उन्होंने दिया है हमें वो किया है, उससे कोई बेस्ट उनको करना चाहिए था। उनमें बहुत कमी है इनमें, तो उससे बेस्ट कर सकते थे ये लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे से सरकार जो है वो जो किया है वो बेस्ट करेंगी। और मेरी बहुत सारी शिकायत है तमाम लोगों की कि अब मैं आपको अब दिखा सकते कि जो लोग जो है तमाम अब घर को जाने लगे हैं, क्योंकि सूरज देवता जो है वो आ चुके हैं। सूरज देवता जी जो है वो आ चुके हैं और लोग जो है अपने अपने घरों को लौटते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने अपने घरों को जाते हुए, और ये छठ पूजा का जो है आखिरी दिन था। पूरा मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस कदर कुछ पटाखों की दुकान भी लगाए गए हैं यहाँ पे, पटाखों की दुकान। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी आज छठ पूजा है, जो छठ पूजा के मौसम में हमने आज बहुत इंजॉय किया, और छठी मैया की बहुत जय हो। और कहना चाहते हैं, कमाई कैसी हुई पहले? सर कमाई तो अच्छी हुई है, बट इस बार उतना अच्छा नहीं गया, सबका बिजनेस बहुत लॉस गया है, मायूसी है पूरे बाजार में सर। बस छठी मैया का देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पे पूरा मेला लगाए हुए हैं, और पूरा बाज़ार जो है सजा हुआ है। आज देखने पे ये लग रहा है कि
पंजाब की धरती पे नहीं, पटना के गंगा घाट पे हैं इस वक्त लोग। ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और तमाम जो है ये देखिए कितना बड़ा पंडाल सजाया गया था रात में ठहरने के लिए लोगों के लिए। जिस तरीके से मेला बाज़ार लगाया जाता है दशहरा के टाइम पे, उसी तरीके से दिवाली के बाद जो छठ पर्व मनाया जाता है वही तरीके से मेला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितने कुछ लोग यहाँ पे रात में रुके, वह सब अपने अपने सामान की जाने की तैयारी। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में अभी भी जो लोग हैं पंडाल में रुके हुए हैं। छठ महापर्व का आज सुबह का अर्घ देने के बाद सभी अपने अपने घरों को वापस जाते हुए और सभी के मन में हर्षोल्लास, खुशी, जो व्रतियाँ जो हैं व्रत खोलती हैं आज के दिन। आंटी एक मिनट, आपने व्रत रखा था? आपने व्रत रखा था? हाँ, तो अभी व्रत खोल लिया गया? हाँ, सब हो गया। कैसा रहा मतलब छठ पूजा? बढ़िया रहा। तो हमने आपको दिखाया सर्दी के लिए मर्दी सच्चे पातशाह दी कितना दी हुई कमाई? ठीक है, टाइम पास हो गया जी। दाल फुल्का बच्चे वास्ते मिल गया जी। हाँ, इन्नी दूरों आया जी। सब तो बड़ा त्योहार सीगा। हाँ जी, बड़ा बढ़िया मार माता रानी का त्यार, भोले शंकर का त्यार सी, बड़ा चढ़दी कला मार जयकार हो गई जी। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इसमें पूरी योगदान करनी चाहिए और सरकार जो भी हर राज्यों में फंड देती है, यहाँ कुछ नहीं देती है। बहुत सारा प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे लाखों के लाखों लोग आए हुए हैं, 10 लाख से करीब में लोग होंगे। कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि भेदभाव है। भेदभाव तो है। हम देशवासी हैं, प्रवासी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? हम देश का नहीं है। देश के हैं तो हम देशी है ना, प्रवासी तो हुए नहीं। भेदभाव है, नहीं होता तो हमारे लिए 2 घंटा के 2.5-3 घंटा के लिए रोड जाम कर दिया तो रोक देते। जितने छठ वाले आ रहे थे उधर से उनको पहले रास्ता दिए होते। आप देखिए, समझिए 5 बजे सारे बंदे जिनको ट्रैफिक में टाइम निकल गया और शाम को अर्घ नहीं दे पाए, वो गाड़ी में ही अर्घ दे के आपस चले गए। क्यों चले गए? ये सरकार की लापरवाही थी तभी चले गए हो। 2 घंटा उनके लिए टाइम नहीं दिया जा सकता था। कोई एमएलए कोई नेता आता है तो उनके लिए पूरा दिन बंद कर देते हैं। हमारे लिए कोई 1 घंटा 2 घंटा के लिए टाइम देना चाहिए सरकार को। तो ये बड़ी बात है जब कोई एमएलए या कोई लीडर जो है आता है तो पूरे रोड जो है जाम कर दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनज़र होता है। पर यहाँ पे जो है तमाम जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, जिसे महापर्व का नाम दिया गया छठ पूजा का, उसका जो इंतजाम करने के सरकार का काम होता है, ना कि आम जनता का। जी सर, छठ महापर्व कहा जाता है जी, क्यों विशेषता है? ये छठ महापर्व इसलिए कहा जाता है कि हमारे बिहार का सबसे निष्ठावान पर्व है। ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि जिन माँ बहनों का बाल बच्चा नहीं होता है, उसको मंतब इनसे मानते हैं, उनको मान्यता को पूरा होता है। और जिसको कुष्ठ रोग हो जाता है, उनका भी इनको पूजा करने से ठीक हो जाता है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है ये जी, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत किया कि उनके द्वारा पता लगा कि जो व्यवस्था में है वो पूरी जो मिलना चाहिए था प्रशासन और सरकार के साथ सहयोग, वो नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन की तरफ से सहायता पूरी मिली है। बाकी सरकार की तरफ से थोड़ा हम लोगों को विलम्ब हुआ कि हमारे चेयरमैन साहब और प्रधान जी ने
लगातार 3 दिन दौरा किए डीएम एसडीएम के पास। ये पर्व है कि जब तक नदी में पानी न हो तो पर्व का महत्व नहीं है, इसलिए कि सुबह शाम देखिए लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। ये पर्व ऐसा है कि डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं और उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन जब तक इसमें पानी न हो उसका महत्व नहीं होता है। इसलिए हम लोग को सरकार से थोड़ा दिक्कत हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं डीसी साहब को भी मांग पत्र सौंपा मैडम को, और एडीसी साहब को भी दिखा और कमिश्नर साहब को दिया, लेकिन मुझे इस आश्वासन देते हुए कि नहीं आप बेफिक्र हो जाइए, काम हो जाएगा, लेकिन मुझे निराश रखा गया और इस पर हम लोग को काफ़ी इस साल दिक्कतें आई है। और मैं इसका सवाल हमारे जैसे कैशियर साहब ने एरिया एमएलए के पास भी रखे। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल से इसका सुधार करूंगा, अब जो हो गया उसके लिए क्षमा याचना है। उनके लिए काफ़ी उनको लोगों ने प्रताड़ित किया, और सब तो बिल्कुल व्यवस्था ठीक था, केवल पानी की दिक्कत की वजह से हमारी त्यौहार में कुछ दिक्कत आई है। और जैसे कि पूरा देश क्या विदेशों में भी छठ महापर्व मनाया जा रहा है, क्या आपको गुजरात की रात वाली घटना के बारे में मालूम है? जी नहीं, हमें नहीं मालूम। बहुत लोग मरे हैं। सबसे पहले हम भारतवासियों को प्रणाम करता हूँ ये छठ अवसर पर, और लाख लाख बधाई भी देता हूँ। ये पूरे विश्व में हमारे बिहार के लोग और एक मानिए जोगते लोग होते हैं, और ये जो छठ महापर्व होता है विश्व के रिकॉर्ड कायम करते हैं। और मैं सरकार से अनुरोध भी करूंगा, पंजाब सरकार से, और पंजाब सरकार जी आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और दूसरे भेदभाव आप देख रहे हैं, आज ये सतलुज में ये धरती माँ ने सबको जन्म दिया और उस धरती पर हम लोग खड़े हैं, मगर किस रूप में खड़े हैं, और यहाँ का मौजूदा सरकार है, और आपको ये जिम्मेवारी आपका बनता था। आज यहाँ का सुविधा देना चाहिए लोगों को और सुरक्षा देना चाहिए। क्या सुविधा दे रहे हैं, जबकि हमारे लोग रास्ते से घूम जाते हैं, रोड आने की समस्या इतना दिक्कत होता है, बहुत कष्ट होता है, लोग रास्ते से घूम जाते हैं। तो मैं आगे वाले समय में कहूँगा, सरकार से निंदा भी करूँगा, जो आगे से इस रवैये को सुधार लिया जाए, और जितने छठ करने वाले हमारे बिहार और यूपी और हिंदुस्तानी हैं उनको आने के लिए सुविधा दिया जाए और उनको कष्ट नहीं दिया जाए, क्योंकि वो 4 दिन का व्रत करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहकर मैं ज़रूर पंजाब सरकार को एक संदेशा देना चाहता हूँ, आने वाला समय और इसको सुधारा जाए, क्यों 4 दिन का व्रत है, लोग भूखे प्यासे आते हैं, कोई रास्ते में घूम जाता है तो बहुत निंदनीय है। इतने कह के जय हिंद, जय भारत।